नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के बता दिए थे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि टाइम एंड वर्क को अगर चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके 2 से 3 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे उसकी मदद से, जिसमें टाइम एंड वर्क के साथ साथ वर्क एंड वेजेस भी आता है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम भी आता है। ठीक है, उनका लगभग कॉन्सेप्ट करने का तरीका एक ही जैसा है। ठीक है ना। तो हम उसके पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस कर मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में करने का फैसला किया था। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, और आपने उसको लाइक किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल पाए। ठीक है ना। तो आइए हम आगे तक चलते हैं। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ अपना, हमने पहले वीडियो में जो पढ़ा था, या हमारा जो पहला जो भाग था इसमें, उस क्लास में हमने जो बेसिक थे इसके वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए थे यहाँ तक। ठीक है। चलो, ठीक है ठीक है, यहाँ से रह रहा था मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ। देखो, थोड़ा सा मैं पुराना रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनको इस क्लास में हेल्प हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। ठीक है। पहला कि कोई आदमी किसी कार्य को जितने भी दिन में करता है, मान लो ए है, वो किसी कार्य को जितने भी दिन में कर रहा है, टोटल डेज में जितने भी आवर हो गए, जितने भी मिनट हो गए, जितने भी सेकंड हो गए, जितने भी टाइम में वो कर रहा है, ठीक है, उसका अपोजिट यानी कि उसका रेसिप्रोकल उसकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी उसकी कार्यक्षमता होती है। ठीक है, यानी यहाँ ए की एफिशिएंसी 1/10 होगी। यानी अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो उसके एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था टी बराबर 1/E होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, या आप ये भी कह सकते हैं ई बराबर 1/T होता है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम दिया है और, ठीक है, सॉरी, आपके पास अगर एफिशिएंसी दी हुई है और आपको टाइम निकालना है, तो आप क्या करते हैं, उसका 1/, करके ले लेते हैं रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो आपकी क्या जाती है, टोटल टाइम आ जाएगा। जैसे अगर आपको एफिशिएंसी निकालना था और आपके पास टाइम दिया हुआ था, जैसे 10 एक दिया हुआ था कि वो 10 दिन में कार्य कर सकता है कंप्लीट, तो उसकी एक दिन का कार्य यानी उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/10। तो वही तो है, 1 में जितना आएगा उसका टाइम, जितना उस कर सकता था उस कार्य को, वो समझ में आया। को हमारा एक ये फॉर्मूला है, इसी को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, टी को उठा के यहाँ ए के पास लिया, ए को वहां ले जाओ, तो ये आगे पीछे किया जा सकता है। और यहाँ पर एक जो है हमारे, वो टोटल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, जो भी टोटल कार्य था, जो भी हमारे टोटल वर्क था, उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि टाइम इनटू में एफिशिएंसी हमारा होता है टोटल वर्क। क्या हो जाता है हमारा टोटल वर्क, जो यहाँ मैं एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 100 डब्बे ए को भरने थे मिठाई के। ठीक है, उस 100 डब्बे को ए को मिठाई को भरने थे, तो यानी कि टोटल उसका कार्य कितना था, 100। तो यही हमारा यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस तरह से 100% कोई भी चीज खुद का 100% 100 हो कहलाते से कहलाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक उसका टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट उससे करते हैं इसको हम। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है, कि ए ने 10 दिन तक कार्य किया और उसके हर रोज कार्य करने की कार्य क्षमता कितनी है, 1/10। यही तो कह सकते हैं हम। या अगर हमारे को यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 10 टाइम हो गया, यहाँ पे कितना दिन लगा उसको, और एफिशिएंसी 1/10, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक ही तो आता है। यही तो हमारा टोटल वर्क हो जाता है ना। इसी को तो हम इस फॉर्मूले में डिनोट कर रहे हैं इससे। ठीक है,
तो हम ये भी कह सकते थे कि अगर मेरे को मान लो ये वर्क नहीं पता है अभी, ठीक है, और वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और वो उसकी जो एफिशिएंसी है हर रोज वो कितना कार्य करता है, हर रोज वो मान लो कि वो एक डब्बा मिठाई का, या मान लो 10 डब्बे रोज मिठाई के भरता है और वो 10 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है, रोज 10 डिब्बा भरता है, ये इसकी एफिशिएंसी, एक दिन में जितना कार्य होता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्य की। तो एक दिन में वो इतना भरता है मिठाई के डब्बे, और 10 दिनों तक वो भर रहा है, तो इसका मतलब टाइम कितना है, 10 दिनों तक कर रहा है, और एक दिन में कितना करता है 10, यानी कि टोटल वर्क कितना जाएगा 10 दाम में 100। यही तो था हमारा ना। तो ये हमारा एक था। इसके अलावा हमने एक कोई व्यक्ति कितने समय में, ठीक है, कितने घंटों तक या कितने टाइम तक हम कह सकते हैं, ठीक है, कार्य करता है उसका वर्क। और जब हम दूसरे ही व्यक्ति का, ये M1 कह लो या M2 कह लो या मेन वुमेन भी हो सकता है, कितने टाइम तक, कितने घंटे तक और कितने दिनों तक, यहाँ दिनों भी ऐड हो सकता है, ठीक है ना, अगर आवर में होगा तो, या डेज में होगा तो उस हिसाब से चेंज होगा। वर्क इनका अगर सेम होता है तब ये एक फॉर्मूला हम पुट करते हैं, और जो इसमें मिसिंग होता है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये उसी की हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, शॉर्ट में मैंने हल्का रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने आपको हल्का सा रिकॉल करा दिया है। कह रहे आदमियों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ठीक है, 50 आदमी किसी एक काम को पूरा, कुछ लोग हैं उन लोगों के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि कुछ लोग हैं उनके बारे में नहीं बताया गया, पर यह बताया गया है कि वो उसे 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते हैं तो काम 5 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। तो वहां कितने आदमी हैं यही बताना है। अब देखो यहाँ पर वही वाली बात आ गई, वर्क तो दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है ना, क्योंकि वही तो कह रहा है कि काम तो वही है, लोगों की संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, बस ये इसका फर्क आ रहा है और दिन का फर्क आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50 दिनों में, 50 डेज में, ठीक है, कुछ लोग काम करते हैं। तो कितने लोग काम करते हैं एक्स, हमें नहीं पता। अब ये मैं क्यों ऐसे मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं, क्योंकि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि पर्सन इनटू में क्या होता है उनका टाइम, ये भी हमारा टोटल वर्क निकालता है। अब उस पहली क्लास को अगर आपने देखा होगा, वैसे इसमें होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा था उस समय तो आपको पता होगा। देखो पर्सन इंटूज में ये लिखा है ना, पर्सन इंटू में डेज, ये क्या आता है हमारा, इससे टोटल वर्क। 2 फॉर्मूले बन रहे थे ना इसके, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते थे। तो वही बात आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आपके पास आदमियों का जो एक समूह है उसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है, तो हम उसे मान लेते हैं ये हमारा पी है, पर्सन एक्स लोग थे, और टाइम कितना लग रहा है 50 दिन, यानी कि टोटल वर्क आ गया, यानी कि ये क्या हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि यदि 3 अतिरिक्त आदमी कार्य में सम्मिलित होते तो काम 5 दिन पहले ही पूरा हो जाता। समझ रहे मेरी बात, यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ भी हमने जो पढ़ा मेन इंटू में डेज इंटू में टाइम वाला इक्वल करते हैं जब वर्क बराबर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मेन 1 था ये मेन M2, मतलब पर्सन 1 पर्सन 2 ऐसे भी कह सकते, लोगों की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले इतने और अब इतने, इंटू में वही डेज, और वर्क दोनों का क्या है, वर्क तो सेम ही है, यही तो इक्वल वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर कितने थे एक्स लोग, हमें नहीं पता क्योंकि हमने एक्स माना है, 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ M2 कितने, 3 लोग बढ़ गए, यानी कि एक्स लोग तो पहले थे, अब इसमें 3 लोग बढ़ गए। समझ रहे मेरी बात, अब जो नया आया वो लोगों का नंबर वो ये आया, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 5 दिन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना, देखो ध्यान से, ये कह रहा है ना कि 5 डेज अर्लियर कर लेते हैं जब 3 लोग बढ़ जाते हैं, तो यानी कि यहाँ डेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 दिन पहले, यानी कि 45 दिन में कर लेते हैं, लेकिन वर्क दोनों का सेम ही है, काम वही है अभी भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं
हमारा यहाँ पर हमें ये बताना है कि वहां पर शुरू में आदमी कितने थे, कितने लोग पहले काम कर रहे थे, यानी कि इस x की वैल्यू बतानी है। तो हमने इस वर्ग से इस वर्ग को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x। वैसे में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बेसिक तरीका ये होता है कि आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। हम क्यों मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, देखो 5 के टेबल से करता है। 5 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे, 5 दम 50, 5 नीम 45। अब करके आप खोल सकते हो, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले x को 9 से करोगे 9x, फिर 3 को करोगे 9 से, सॉरी ये 9x प्लस 9 27। मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही करता। यहाँ मेरे पास 10x आ रहा था और यहाँ x है, तो 9x उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1x बराबर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ 10x, ये 9x जो है वो उठ के यहाँ आएगा 9x, ठीक है, बराबर 27। ये मैं बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है, आपको इसलिए ताकि आपको जो बिगनर्स हैं उनको दिक्कत ना हो। बाकी जो बच्चे जल्दी करना चाहते हैं उसके लिए मैंने बता दिया अभी, ठीक है। तो 10x में से 9x गया तो x बराबर 27, यानी कि ये वहां पहले लोग कितने थे, 27। समझ में आया। अगर इसी चीज को मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं पता कैसे करता, शॉर्ट जल्दी जल्दी मुझे करना होता तो मैं इसको ऐसे सीधा लिखता कि मेरे पास x% इंटू में 50, और अब मेरे पास 3 बढ़ गए, ठीक है, इंटू में कितने हो गए, 5 दिन पहले 45। मैं नीचे वर्क लेते नहीं क्योंकि वर्क तो सेम, वर्क में कोई चेंज ही नहीं आया, उसी काम को तो कर रहे हैं लोग, बढ़ने या घटने पर और दिन बढ़ने घटने पर, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता, 5 का टेबल 9 बार 10 बार, मुझे पता है ये 10x है, ये 9x है, तो x बचेगा उधर जाके क्योंकि माइनस हो जाएगा, और 9 या 27 खत्म। ठीक है, अब वर्बली भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, एक स्टेप का ही है, ठीक है। अब हम आता है अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये भी एक नए तरीके का है। मैंने बोला कि आपको मैं वो सारे तरह के क्वेश्चन करा दूंगा जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जिन पर मेंस पे या और भी लेवल में क्वेश्चन जो होते हैं प्री में भी घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक जो तरीका है वो यही है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और याद रखना, टाइम एंड वर्क हो या वर्क एंड वेजेस हो, वर्क एंड वेजेस हो, ठीक है, या पाइप एंड सिस्टेंट हो, ये 3 चैप्टर जो हैं, इनमें जो इनके टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का जो ये रेशियो होता है, मान लो मैं कहता हूँ ये x है, समझ में आपको, x और ये y है, टाइम का जो रेशियो होता है वो x है और y है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो इन्हीं के टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है, यानी कि y और x, ठीक है। ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, या एफिशिएंसी का दिया हो तो हम टाइम का निकाल सकते हैं इसी का अपोजिट करके, ठीक है। तो वैसे ये बहुत जगह पे तरीका लगता है, ये जैसे कि ये आप डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे तो उसमें भी ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। आप अगर उसमें बोट एंड स्पीड करेंगे उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप में भी कई बार काम आ जाता है ये, ठीक है। चलो आइए देखते हैं, कह रहा है गणेश कार्तिक से 40% अधिक कार्य करता है। इसका मतलब गणेश 40% जब कार्तिक से अधिक कार्य करता है तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो उससे ज्यादा होगी। हाँ, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा गणेश और यहाँ हमने लिखा कार्तिक, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि गणेश जो है वो कार्तिक से 40% अधिक कार्य करता है। यदि कार्तिक इसे 14 दिन में कर ले, यानी कि कार्तिक इसे 14 डेज में कर लेता है, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है 40 डेज में कर लेता है, तो गणेश इसी समान कार्य को, मतलब कार्य वही है, तो इसे कितने दिन में करेगा, गणेश इसे कितने दिन में करेगा। तो देखो मैंने अभी क्या बोला, एफिशिएंसी हमने पढ़ा था ना ऊपर, एफिशिएंसी इनटू में टाइम बराबर टोटल वर्क, क्योंकि हमें टोटल वर्क यहाँ निकालना पड़ेगा, हमें टोटल वर्क पता ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका डेज नहीं दिया है। अगर इसका डेज दिया होता तो हम इसका एलसीएम लेकर के इसका टोटल वर्क अज्यूम कर सकते थे, लेट कर सकते थे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी को लेंगे। पहले गणेश कार्तिक से 40% अधिक है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि कार्तिक जो है
मैं ये कहूँ कि कार्तिक अगर 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 इसके कार्य करने की क्षमता। मतलब कार्तिक अगर एक दिन में 10 काम करता है, या ऐसे कह सकते हैं कार्तिक एक दिन में 10 डब्बे मिठाई के भर सकता है या बना सकता है, तो गणेश 14 बनाएगा। तभी तो इससे 40% ज्यादा होगा। किसका 40%? इससे 40%, कार्तिक से 40%, यानी कार्तिक 10 है तो इसका 40% 4, तो इससे 4 ज्यादा होगा, हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अब हमारे को टोटल वर्क मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कार्तिक का हमारे पास टाइम और उसकी एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क ही तो निकलता है। तो 10 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। इसका मतलब कि गणेश का अगर हमें टाइम पता करना है कि गणेश इस 140 मिठाई के डब्बे या लड्डू जो भी है इसके डब्बे को कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या करना होगा? मैंने वही बोला था, इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करना होता है। अगर इसका टाइम निकालना है तो मुझे टोटल वर्क को डिवाइड करना होगा एफिशिएंसी से। यही तो फॉर्मूला होगा। ये नीचे चला जाएगा ना, इधर जाके क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहाँ टोटल वर्क कितना है? 140। हमें निकालना किसका टाइम है? गणेश का। तो एफिशिएंसी भी किसकी लेंगे? गणेश। 14 का टेबल 10 बार 14 दाम में 140, यानी कि ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। यानी कि गणेश 10 दिन में करेगा और कार्तिक 14 दिन में। क्योंकि गणेश के कार्य करने की क्षमता इससे ज्यादा थी, इसलिए इसको कम दिन लगेगा। ठीक है, आया समझ में? और मैंने ऊपर अभी यही बात आपको समझाई थी कि अगर हमारे को किसी एक का दिया है तो दोनों का एफिशिएंसी, मान लो जैसे एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हम इसके टाइम का रेशियो इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्या अपोजिट होता है? या अगर टाइम का दिया होता 14 और 10 तो यानी कि एफिशिएंसी इसका। यही बात ठीक है? समझ में आई आपको मेरी बात? इसको हम 100 करके भी कर सकते हैं। 100 करते थे यहाँ 40। देखो, जितना बड़ा आप एज्यूम करोगे नंबर उतना बड़ा आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे कर सकते थे? मैंने बोला कि 40% अधिक है, ठीक है ना। इसका मतलब 40% अधिक का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कह दूं कि ये 100 है तो इसको 140 मानना पड़ेगा ना। यानी कि यहाँ 14 दिन में काम कर रहा था तो ये कितना था? देखो 1400 हो जाता और बड़ा हो जाता। समझे मेरी बात? ये और भी बड़ा हो जाता है इससे। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप इसको छोटे से भी कर पाओगे। कैसे छोटे से कर पाओगे वो भी बता देता हूं मैं। देखो, गणेश कार्तिक, इसकी एफिशिएंसी, इसको हम 5 मानते और इसको हम 7 मानते। ठीक है, क्यों 5 और 7 मानते? देखो, 5 जो होता है इसका जब आप 20% निकालोगे, सॉरी 40% देगा, 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे? देखो, 5 का 40% निकालोगे 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से खत्म। कितना बचा? सिर्फ 2। ठीक है, जब आपको मैं CI SI और परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना था? 14। 14 पंजे 70, टोटल वर्क 70 जाता है। यानी कि ये 10 है, 7 है, तो ये कितने दिन में करेगा? देखो 10 दिन में करेगा। डेज इनके वही आएंगे, चाहे किसी भी कर लो, बड़ा छोटा कुछ भी कर लो। ठीक है ना। क्योंकि ये एफिशिएंसी का रेशियो था इसलिए ये चेंज हो सकता है, पर इनका टाइम चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम इनका रेशियो थोड़ी है। टाइम तो एग्जैक्ट नंबर दिए हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये चेंज हो सकता है। 7 5 कर लो तो इससे भी काटोगे तो देखो 7 और 5 ही आएगा। ठीक है ना। ये रेशियो की वैल्यू चेंज हो सकती है पर इनका जो टाइम है वो एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि ये रेशियो में था, हमने निकाला था ना, अज्यूम किया था ना। 40% अधिक कितना? 5 भी कर सकते हैं हम, मैंने बोला 100 भी कर सकते हैं, 10 भी करके मान सकते हैं। समझ में आया? चलो आइए अगले पे चलते हैं। कह रहा 2 कर्मचारियों की कार्य क्षमता का अनुपात। देखो, इसने एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। मान लो A है, दूसरा B है, 2 आदमी है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया इसने 3:2, यानी कि टाइम का रेशियो क्या होगा? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी आएगा वो 2:3 में ही आएगा क्योंकि इसका अपोजिट होता है। ऐसे तो कह सकते हैं ना। तो देखो, ये मैंने बताने के लिए किया है, वैसे आप करोगे तो ऐसे 3:2 एफिशिएंसी का है। हमें क्या दे रखा है? टाइम किसका? कह रहा है यदि वे मिलकर कार्य करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा। अच्छा, सवाल नीचे भी है, सॉरी, वही कुछ ज्यादा जल्दी में था लग रहा है। चलो, 2 कर्मचारियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है यदि वे मिलकर कार्य करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते। कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर वो दोनों मिल के करते हैं
तो ये कार्य कितने दिन में होता है, 6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो जब दोनों मिल के कार्य करते हैं, 6 दिन में करते हैं, तो दोनों यानी कि एफिशिएंसी उनकी क्या, कार्य करने की क्षमता जुड़ जाएगी। कहने का मतलब कि अगर ए एक रूम में बैठा है, वो एक दिन में 3 जो है मिठाई के डब्बे, या 3 हम कह सकते 3 मिठाई के डब्बे बना रहा है, और बी जो है वो अलग रूम में बैठा है, वो 2 मिठाई के डब्बे बना सकता है एक दिन में। ठीक है, लेकिन जब दोनों को एक साथ बैठा देंगे तो एक दिन में कितने डब्बे बनेंगे, इसके 3 इसके 2, दोनों को लाके मिलाएंगे जब तो कितना जाएगा, 5 डब्बे हो जाएंगे, यानी कि 3 2 5। वैसे आसान भाषा में एफिशिएंसी को जोड़ते हैं तो इनका टोटल हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि 5 हो गई इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी। अब मुझे अगर वर्क निकालना है तो मैं आराम से यहाँ वर्क निकाल सकता हूँ, लेकिन आगे मैं क्वेश्चन देखूंगा। क्यों वर्क आराम से निकाल सकता हूँ, टाइम भी दिया है, एफिशिएंसी भी दिया है, तो इसका टोटल वर्क आसानी से आ जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। वे इसे अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, देखो क्रमश आ गया फिर से, यानी कि दोनों का अलग अलग बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें आपके साथ ऑप्शन के साथ एक खेल हो सकता था। क्या बताता हूँ कैसे, देखो यहाँ क्या लिखा है, क्रमश आपको वो ऐसे दे देता, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, एग्जाम्पल उधर बता रहा हूँ। यहाँ लिखा होता कि 14 या कुछ भी, अभी चलो मैं आंसर लाता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तब अच्छा होगा समझने में। देखो अब वो कह रहा है अकेले अकेले कितने दिन में करते हैं। देखो अब यानी कि टोटल वर्क मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो इनका पता चलेगा ये कितने दिन में और ये कितने दिन में कर सकता है। तो 6 पंजे 30, यानी कि टोटल वर्क 30 है, और हर रोज 3 बनाता है, तो कितने दिन में बनाएगा, पूरे 30, 10 दिन में। बात वही है, डिवाइड करके देख लो ना, फॉर्मूला हमारा यही तो कहता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो 3 दाम 30, इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 15 डेज में करता है। समझ में आया, यानी ए का 10 आया और बी का 15, अलग अलग दिनों का इसका आंसर आ गया। लेकिन मैं ये कहता क्रमश दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन में वो आपको ऐसे देगा। देखो आंसर कितना है, 10 और 15, वो ऐसे दे सकता है 15 10 डेज, 15 डेज और 10 डेज। ठीक है, या वो ऐसे दे देगा 10 डेज और 15 डेज। अब बच्चे के अंदर सबसे पहले पड़ेगी 15 और 10, और आंसर मेरा 10 15 तो आ ही रहा था। ठीक है ना, 10 और 15 ही तो डेज आ रहे थे दोनों का, ए का 10 आ रहा था और बी का 15 आ रहा था। तो 10 और 15 वो ऐसे याद करके नीचे, मतलब याद नहीं, 10 और 15 उसे पता है, वो सीधा पहले देख लेगा 10 15 आ गया, वो यहाँ टिक कर देगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है क्रमश। क्रमश का मतलब हमने ए को पहले माना है, यानी ए का पहले होना चाहिए, और बी को बाद में माना है तो बी को बाद में होना चाहिए 15, यानी कि आंसर हमारा ये 10 और ये फिर 15 होगा। इस क्रमश का मतलब मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, इसी को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में अगर पढ़ना हो तो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो आइए अगले पे। देखो कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमश 10 दिनों और 15 दिनों में पूरा करते हैं। चलो आइए ऊपर आते हैं कि नीचे चले, नीचे है स्पेस, ऊपर ही कर लेते हैं। चलो देखो, चलो यार इंग्लिश में होगा नीचे तो काफी बड़ा हो जा रहा है, स्पेस ही नहीं है। चलो पढ़ते हैं पहले। ए और बी एक कार्य को क्रमश 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 2 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और बी अकेले कार्य जारी रखता है। तो बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, ये वजह पूछ रहा है। मतलब कि देखो क्वेश्चन वो इस तरह से कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए है जो वो अकेले अगर कार्य करेगा, मतलब अकेले उस वर्क को करता है तो वो 10 डेज में करता है, और बी अगर उसको करेगा तो वो अकेले उस पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी पता करनी है कि कितने समय में करने की इनकी क्षमता है एक दिन में, या क्योंकि यहाँ डेज है तो मुझे एक दिन का पता करना पड़ेगा, तो मैं इनका क्या लूंगा एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा क्या, 30 सबसे नियरेस्ट, 10 का डिवाइड करेंगे जब इसे तो कितना जाएगा, 3 वर्क पर डे ये करता है। ठीक है, और ये 5 दूनी 2 वर्क पर डे ये करता है, मतलब एक दिन में ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था कि उन्होंने, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या है।
अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू है। उन्होंने मिलकर मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, एक साथ मिल गए, अब दोनों दोनों मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 काम पर डे। इसका मतलब 5 काम रोज कर रहे हैं वो। अब यहां से तुरंत इसके दिन मत निकाल देना, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो समझना है। लेकिन ए ने 2 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब इन दोनों ने पहले जब साथ में मिलकर काम करना शुरू किया तो 2 ही दिन जब हुए थे, काम साथ में करते करते जब 2 ही दिन हुए, तो 2 ही दिन के बाद ही, मतलब मंडे को दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मंडे को काम किया, ट्यूसडे को काम किया, 2 दिन काम हो गया। इसके बाद जैसे ही अगला दिन वेडनेसडे आया, ठीक है, ये बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा या मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है ना, वो छोड़ के चला गया। यानी कि अब कौन अकेले कर रहा है, बी कर रहा है। तो बताना है कि बी ने जो बचा हुआ काम था, ए के जाने के बाद जितना बचा हुआ काम था वो सब कंप्लीट किया, तो कितने दिन में कंप्लीट किया इस बी ने, ये बताना है। तो देखो टोटल काम कितना है, 30। तो इस 30 काम में से पहले हमें वो काम घटाना होगा जो दोनों ने मिलकर किया था, क्योंकि बी का अकेले का पूछा है, समझ रहे बात, वो भी शेष वाला, रिमेनिंग वाला, ठीक है, रिमेनिंग पूछ रहा है वो कि बचा हुआ काम उसके छोड़ के जाने के बाद। तो हमें पहले इस टोटल काम में से उस काम को घटाना पड़ेगा जो दोनों ने मिलकर पहले कर चुके थे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। दोनों की एफिशिएंसी 5 है। इन्होंने 2 डेज तक किया, यानी कि टोटल 10 काम कर लिया होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो मेरा वर्क है वो 30 था। उसमें से 2 दिन का ए और बी का काम जो था, वो 2 दिन का कितना काम था, 2 डेज का 10 काम, उसे मैंने क्या कर दिया माइनस, तो मेरा कितना बच जाएगा, 20 काम। मतलब ये 20 काम अभी बचा हुआ है जिसे बी को अकेले करना है, ठीक है। तो बी की अकेले इस काम को करना है 20 को, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो इस पूरे काम को अगर बी को रिमेनिंग काम करना है, टाइम इसका पता करना है, तो क्या करना होगा, इसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 दिन लगेंगे इस बचे हुए काम को बी को करने में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करता है, तो 10 डेज में। समझ में आया? इसी में एक क्वेश्चन और आता है, वो ये पूछ लेता है कि बी ने शुरू से एंड तक कितना काम, कितने दिनों में इसको मतलब काम को कंप्लीट किया, या कितना अकेले उसने काम किया। तो वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। चलिए आगे आते हैं। चलो आओ, देखो कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में, इसमें कहीं स्पेस करने के लिए, हाँ नीचे थोड़ा लग रहा है, चलो आओ इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। फिर वो आ गया कर्मस रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो पहला जो दिन दिया है वो ए का है, दूसरा बी का है और तीसरा सी का है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को, किसी काम मतलब काम सेम है इनका, उसी काम को सी 20 डेज में अकेले कर सकता है। ये अकेले अकेले कार्य करने करेंगे तो इतना समय उनको इस वर्क को कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो तीनों के तीनों ने साथ में काम किया। आओ चलो तीनों को अब साथ में ले लेते हैं। तो पहले तो मुझे पता है कि मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनके टाइम दिए हुए हैं, तभी तो मैं इनके साथ के एक साथ काम करने पे कितना एफिशिएंसी होगा वो मैं निकाल सकूंगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 10 15 20 का तो 60, ठीक है। इससे नियरेस्ट कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों से कट जाए। तो कटेंगे, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो अपना आप काम खुद बढ़ाओगे, ठीक है ना। ऐसा नंबर लिया करो हमेशा जो पूरा कंप्लीट कर जाए। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 काम ये पर डे करता है, 15 से 4 काम पर डे करता है, ठीक है। ये 20 3 60
3 काम रोज करता है। अलग अलग अगर ये काम करते हैं, अलग अलग कह सकते हैं, रूम में भी अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 4 काम करता है और सी 3 काम करता है। ठीक है ना। अब इन तीनों ने मिलकर काम करने का डिसाइड किया, तो चलो मिलते हैं। 6 4 10 3 13, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में वो 13 काम करेंगे। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास हमारे पास तो इनके पास टोटल 60 मिठाई के डब्बे थे, तो ए जो है उस 60 मिठाई के डब्बे को 10 दिन में बना लेता अकेले, यानी कि वो हर रोज 6 डब्बे बनाएगा। उसी तरीके से बी हर रोज 4 डब्बे बना सकता है, एफिशिएंसी वही कह सकते हैं। सी 3 डब्बे बना सकता है। लेकिन जब इन तीनों कमरे जो अलग अलग बैठे हैं या तीनों अलग अलग जगह बैठे हैं, उनको एक साथ ला दिया जाए, तो इनकी काम जो किए हैं उसको तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इनकी एफिशिएंसी जोड़ करके इन तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में वो 13 काम कंप्लीट करते हैं। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन देखो। बट काम कर रहे थे साथ में, बट ए छोड़कर चला गया भाई। द वर्क आफ्टर 2 डेज, ठीक है, यानी 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में भी किया था। एंड बी लीव्स, बी भी छोड़ के चला गया, इट आफ्टर 3 डेज। ठीक है, बी लीव्स इट आफ्टर 3 डेज, तो वही बात यहाँ पे भी देख लो। ए उस कार्य को 2 दिन बाद और बी 3 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, वही बात यहाँ पे भी है कि सी विल अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो देखो यहां पर समझो पहली बात कि जैसे हमने तीनों ने मंडे को बैठ के काम करना का डिसाइड किया। मंडे इन्होंने काम किया, फिर ट्यूसडे काम किया, 2 दिन हो गए। इस 2 दिन के बाद यहाँ पे तीनों काम करना शुरू करे थे। इस 2 दिन के बाद ए बोलता है अब मैं नहीं करूंगा, ए बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा या मैं काम ही नहीं करूंगा। यानी अब कौन काम कर रहे हैं, सिर्फ बी और सी। किस दिन, वेडनेसडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन वो आया ही नहीं काम करने, तो वेडनेसडे वाले दिन बी और सी कर रहे हैं। अब कितने दिन हो गए, 1 2 3, वेडनेसडे 3 दिन हो गया। जैसे ही चौथा दिन आया थर्सडे, अब बी भी बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा या मैं काम ही नहीं करूंगा। तो अब कौन बचा अकेला, सी। ठीक है, उसने ये नहीं बोला नेक्स्ट 3 डेज, उसने बोला 3 दिन बाद। यानी कि देखो 2 दिन बाद, यानी एक मंडे दूसरा ट्यूसडे, 2 दिन बाद तीसरे दिन जब काम करने की बारी आई साथ में, तो ए ने मना कर दिया। अब ये तीसरे दिन तक तो कैसे भी करके इन दोनों ने मिलकर काम किया। अब बी ने क्या किया कि अगले दिन जब चौथा दिन आने वाला था काम करने साथ में शुरू होने वाला था, उससे पहले ही बी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तो सी अकेला अब काम कर रहा है। समझ मेरी बात। यानी कि पहले हमें इस 2 दिन का, उसके बाद हमें इस दोनों का मिला के 3 दिन का, ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीसरे दिन का, वो हमें निकाल के इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी रिमेनिंग वर्क बचेगा जिसे सी करेगा अकेले। तो देखो टोटल काम कितना था, टोटल काम 60 था। यहीं पे कर लेते हैं। देखो टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था जो वो 60 था। अब तीनों ने 2 दिन तक मिलकर काम किया। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 13, और 2 दिन तक काम किया मिलके, तो 13 दूनी 26, यानी कि 2 डेज का इसका जो काम है वो 26 काम मिलके किया है। वो माइनस कर दो, बच गया कितना है यहाँ पे 34। अब क्या कहता है तीसरे दिन, यानी कि एक दिन और। ठीक है, ये थर्ड डे है, थर्ड मतलब तीसरा दिन। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि बी और सी एक दिन काम करते हैं ये भी मिलके, तो बी और सी जब मिलके काम किए, क्योंकि ये तो चला गया, तो इन दोनों का मिलके जो काम होगा तीसरे दिन वेडनेसडे को, 4 3 7 वर्क पर डे, यानी कि उन्होंने 7 काम किया होगा। ठीक है, तो जब इसमें से 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये 27। यानी कि अब जो काम है ये 27, इसे अकेले करना है सी को। समझ रहे, रिमेनिंग काम यही तो हुआ, क्योंकि अब चौथा दिन आ गया ना। तीसरे दिन तक तो साथ में कर रहे थे, पहले ए भी कर रहा था 2 दिन तक, फिर बी कर रहा था तीसरे दिन, चौथे दिन वो भी मना कर दिया 3 दिन बाद। अब इसे कौन कर रहा है, सी अकेले कर रहा है। तो सी अकेले जब इसको कर रहा है, और सी का हमें क्या निकालना कि अकेले कितने दिन में वो
कर सकता है, सी का टाइम निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क जो ये है बचा हुआ, इसको इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। एफिशिएंसी कितनी है सी की, एफिशिएंसी तो सी की 3 है, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 3 × 27, यानी रिमेनिंग वर्क जो है वो सी 9 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आया? यानी शेष काम को सी 9 दिन में अकेले करेगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल सी ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है। तो देखो 9 दिन तो यहाँ किया ही किया अकेले, उसके बाद 1 दिन किया था किसके साथ, डी के साथ, 7 काम जो हो गए थे, और 2 दिन किया था ए और बी दोनों के साथ, तो यानी कि 2, 1 3 और ये 9, 12 डेज काम किया है सी ने। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। चलो आओ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, जब तक आप पढ़ो जब तक मैं इसको थोड़ा साफ करने की जगह बना लेता हूँ। वैसे नीचे अगर होगा तो स्पेस करने के इंग्लिश में देख लेंगे फिर। है कुछ जगह स्पेस तो है, चलो यही देख लेते हैं। चलो हिंदी वाले देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को इतने 20 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग दिन की बात हो रही है कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला इसी कार्य को आरंभ करता है, मतलब शुरू करता है, और फिर 4 दिन बाद बी भी जुड़ जाता है। अभी तक वो दोनों का टाइम जो दे रखा था अलग अलग काम करने का, लेकिन वो कह रहा है कि 4 दिन बाद बी आकर के भी उससे जुड़ जाता है ए के साथ, और दोनों जब मिलकर कार्य समाप्त करते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। यानी कि ये वो उस तरह का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जिसमें कोई पर्सन बीच में आकर के जुड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग से जुड़ नहीं रहा, बीच में आकर के कुछ दिन बाद जुड़ता है। ठीक है, तब पूछ रहा है वो कितने दिन लगेंगे इस कार्य को खत्म करने में। चलो आओ फिर करते हैं इसको। देखो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी है तो हमारे को हेल्प मिल जाएगी। यहाँ देखो क्या कहता है, कहाँ स्पेस ही नहीं बचता है। चलो ए है, ठीक है, और बी है। ए जो है उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 डेज, और बी जो है उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 डेज। जब ये अलग अलग करते हैं, अलोन जब करते हैं, ठीक है ना। अब यानी कि हमको इसका एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाएगा एलसीएम लेकर के। 20 और 12 का एलसीएम क्या होगा, सबसे लोवेस्ट डिजिट जो दोनों से पूरा पूरा कट जाए, क्या हो सकता है, आई थिंक 60। तो 20 तिया 60, यानी कि 3 वर्क पर डे ये कर रहा है, और 12 पंजे 7 पर डे ये कर रहा है 5 वर्क। ठीक है, अब क्या कहता है कि हमें इनके कार्य करने की क्षमता पता चल गई कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, कह रहा है, और टोटल वर्क भी है 60 पता चल गया। ए अलोन स्टार्ट द वर्क एंड देन आफ्टर 4 डेज। पहली बात तो ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, उसके बाद ही ना भी जुड़ रहा है, समझ में आ रही बात, उसके बाद भी जुड़ रहा है। एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क, उसके बाद काम खत्म करते। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, ये बताना है कि कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो देखो, तो पहले हमें ए के 4 दिन का काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना है, जब टुगेदर के बाद पूछ रहा है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये पे टोटल हमारा जो वर्क है वो 60 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब इस टोटल वर्क में 4 दिन तो ए ने अकेले खुद किया बिना किसी की हेल्प के, यानी कि 4 दिन अगर ए जब काम करेगा और रोज 3 काम करता है तो 4 3 12, यानी ए का 4 डे का काम जो होगा वो कितना जाएगा, 12। समझ रहे हो, 12 काम उसने किया ए ने, बचा कितना, 48 काम। तो इस 48 काम को ही तो ए और बी ने मिलकर किया होगा 4 दिन बाद, क्योंकि बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ के कितनी होगी, 3 और 5 8, और टोटल वर्क कितना बचा है, 48। यानी कि इस 8 की एफिशिएंसी सिर्फ दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 48 काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब उसने बोला है, देखो ध्यान दो, उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितना समय लगा उस पूरे काम को करने में।
इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला तो एक पूछ लिया है इसमें कि कितना टाइम लगा टोटल। तो देखो 6 दिन तो मिलके किया उन्होंने, ए प्लस बी ने। उसके अलावा ए ने 4 दिन पहले ही किया, तो टोटल 10 डेज लगा। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि ए प्लस बी जब से जुड़े थे तब कितना समय लगा, तो यहीं से निकाल सकते हैं हम, 6 दिन लगा था। ठीक है, आओ अगला जो हमारा टाइप है क्वेश्चन का, स्पेस का बड़ा पंगा आ रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन का फॉन्ट ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने लग रहा है। चलो देखो, ए बी सी क्रमश फिर से आ गया वही बात। किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। सभी एक साथ काम करना प्रारंभ किए। ठीक है, चलो पहले 10, 12, 15 के हिसाब से कर लेते हैं पहले। अच्छा पढ़ ही लेते हैं पूरा। लेकिन 3 दिनों के बाद सी और कार्य समाप्ति, देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। ठीक है, समझना है, वैसे पेपर में ऐसे नहीं अलग करके देगा। 3 दिनों के बाद सी और कार्य समय समाप्त से 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। ठीक है, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ ये बताना। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो मैं यहाँ पे रफ फिगर से एक बार समझा देता हूँ। देखो कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे तो उनकी अकेले अकेले काम करने के लिए उनको कितने दिन लगते हैं, 10, 12 और 15 दिन। यानी कि इसको 10 डेज, इसको 12, 12 डेज, इसको 15, 15 डेज लगते हैं। ठीक है, अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना जाएगा, 60। तो 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60 पर डे वो इतना काम करते हैं अलग अलग। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर मुझे जोड़कर, ऐसे जोड़कर तो अभी निकालना ही नहीं है। अच्छा हाँ, जोड़ के लिखा है ना, निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एवरीवन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यानी कि अगर ये जोड़ के मतलब मिल करके काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी जाएगी, देखो 6 4 10 5 15 काम पर डे होगा कंप्लीट, मिलकर अगर ये करते हैं तो। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि काम जब शुरू हमने किया मिल करके, ठीक है, उसके 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज सी ने क्या किया, छोड़ के चला गया। सी छोड़ करके चला गया, यानी कि देखो अगर मैं रफ फिगर में समझाऊं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मान लो हमारा काम संडे को खत्म हो रहा है। ठीक है, संडे को काम हमारा खत्म हो जाएगा। हमने मंडे से मिलकर काम करना शुरू किया, तो मंडे किया एक साथ, पहला दिन, दूसरे दिन भी किया, ट्यूसडे भी, तीसरे दिन थर्सडे भी किया। अब 3 दिन के बाद, इस 3 दिन के बाद सी छोड़ करके चला गया, वही तो कह रहा आफ्टर 3 डेज। ठीक है ना, सी लेफ्ट। अब यानी कि यहाँ पर सी छोड़ के चला गया 3 दिन के बाद। अब कौन, बी और सी ही सिर्फ काम, सॉरी ए और बी ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसमें ये नहीं बताया है कि बी भी छोड़ के जा रहा, लेकिन ये नहीं बताया है कि कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा, बल्कि उल्टा बता रहा है। यहाँ तो दिन के बाद बता रहा था छोड़ के जा रहा है, यहाँ उल्टा बता रहा है नीचे से कि जो बी है वो 4 दिन पहले छोड़ करके चला गया। यानी कि 4 दिन पहले 10 दिन लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मतलब नीचे से 4 दिन काउंट करने के बाद बता रहा है कि इतने दिन बाद से पहले, इतने दिन से पहले ही काम छोड़ दिया। यानी कि बीच में कहीं पर इसने काम छोड़ा होगा। मैं थर्सडे फ्राइडे के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये 7 ही दिन हुए, मुझे ज्यादा लेना था ताकि ये 4 डेज इसमें आ जाता। 1 2 3 4 थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे, पर वेडनेसडे तो 3 दिन तो साथ में काम किया है। कहने का मतलब देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लो 10 दिन में काम कंप्लीट होगा। 3 दिन तक साथ में काम किया इन्होंने, ए प्लस बी प्लस सी। अब सी छोड़ के चला गया चौथे दिन, तो बी और ए ही तो मिलके कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि काम जिस दिन खत्म होने वाला था उससे 4 दिन पहले, यानी कि 1 2 3 और ये 4, यानी कि इस 4 दिन से पहले यहाँ पर, या तो ये हो सकता है यहाँ भी छोड़ के गया हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें ये नहीं पता कि उसने कहाँ पे छोड़ा है, यानी कि कितने दिन तक उसके साथ काम किया है ए के साथ। ठीक है, ये नहीं अभी हमें पता है बीच में,
तो इसीलिए वही समझा रहा था मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले और बाद वाले में, तो देखो जब कितने दिन बाद बोलता है, जैसे 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अभी हमने ऊपर सवाल किया 2 दिन बाद, तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं जितने दिन साथ मिलके काम किया था। लेकिन जब नीचे से हमें बताता है ना कि काम समाप्त होने से इतने दिन पहले, तो हम उसका क्या करते हैं, माइनस नहीं करते बल्कि उसको ऐड करके, और उसको जाने नहीं देते समझ लो एक तरह से, बल्कि उसको रख करके देखते हैं कि वो कितने दिन में वो कंप्लीट होगा। कहने का मतलब देखो मैं समझाऊंगा, यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी तक ये हमारा क्वेश्चन का एक हमने फॉर्मेट है, कंप्लीट हो गया ये हमारा, ठीक है ना फॉर्मेट। अब इससे हमें सवाल पे जाना जो उसकी भाषा कह रही है करने के लिए। क्या कह रहा है, पहले तो 3 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, ABC तीनों ने, तो टोटल वर्क कितना था 60। 3 दिन तक जब तीनों ने मिलकर काम किया, तो यानी कि कुछ 15 की एफिशिएंसी से किया होगा, हर रोज 15, तो 15 तिया 45। इस 45 काम को तीनों ने मिलकर खत्म किया होगा 60 में से, बचा कितना 15 काम। अब क्या कह रहा है, यहां पर B और A मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन काम जब भी खत्म होगा, हमें नहीं पता कब खत्म हो रहा है, उससे 4 दिन पहले जब भी ऐसा केस आता है, तो इस केस में क्या करते हैं, जो काम खत्म होने से पहले छोड़ करके जा रहा होता है ना कितने दिन, उतने दिन का उसकी एफिशिएंसी से उसका वर्क निकाल लेते हैं कि उतने दिन तक वो कितना काम कर सकता था अगर वो छोड़ करके नहीं जाता तो B छोड़ के जा रहा है कितने दिन, 4 दिन पहले, तो इसका एक दिन का काम कितना है 5, यानी कि 5 एक दिन की एफिशिएंसी, और 4 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी कि छोड़ने ही नहीं उसको देना है बल्कि उसको समझो यहाँ पर लाना है। तो 5 चौक 20, कितना जाएगा टोटल काम 35। अब ये हो गया हमारा टोटल काम जो कर रहे हैं मिलकर A और B। तो यहां पर क्योंकि हमने इसको ऐड किया है, तो हमारे को जब A बचा है सिर्फ यहां पर, लेकिन हमें ऐड करा है हमने, तो B भी हमने उसको ले लिया, तो इसलिए उसकी भी एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिसको हम ऐड करेंगे, जिसके काम को जो छोड़ के जा रहा था काम खत्म होने से इतने दिन पहले, जो भी दिन थे, उसकी जब हम वर्क को वर्क जो आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम ऐड करते हैं, तो हमें उसकी एफिशिएंसी भी लेनी पड़ती है। यानी इस 35 काम को A और B दोनों की एफिशिएंसी, यानी कि 6 और 5 यानी कि 9, सही है। ABC कंप्लीटेड वर्क 10 12 15 मैंने 10 12 15 लिया, छोड़ के पहले गया C, यानी कि 4 वाला छोड़ के गया, तो 6 5 11 हो जाएगा ना। C छोड़ के गया था, तो 6 4 10 5 15, ठीक है। 4 दिन, ओहो 3 दिन था और यहाँ 4 दिन है, ठीक है। 5 चौक 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि A और B की एफिशिएंसी 11 से इसको डिवाइड करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो 3 दिन ये, जहां पर तीनों साथ थे, ये दिन को लेंगे, और प्लस A और B जितने दिन तक किए वो उस काम को कंप्लीट करने में, उसको जाने नहीं दिया, बल्कि हम उसको, बल्कि जो अगर जाता, अगर वो चला जाता तो वो माइनस करना होता, जैसे मान लो उतना काम हटाना पड़ता उसमें से, सिर्फ A के ऊपर बर्डन आ जाता, तो हमने उसको लेके आए और उसकी दोनों की एफिशिएंसी से जोड़ के निकाला, तो इतना दिन आ रहा है। अब इसको निकालेंगे तो 11 तिया 33 करके भी आप कर सकते हो, और या फिर सिर्फ इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। क्यों, देखो बात तो वही आती है, 33 है ना, तो 3 से ही 35/11 भी ले सकते हो, और अगर इसको और छोटा करोगे तो 3 और निकल जाएगा, 11 तिया 33, यानी 3 + 3 यही तो होगा, और 2/11 यानी कि 6 से ही 2/11, इतना टाइम लगेगा, समझ में। देखो फ्रैक्शन से यही होता है कि फ्रैक्शन से अजीब आंसर आते हैं, आपके ऑप्शन मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, कई बार, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि एलसीएम हम जब उस हिसाब से लेते हैं ताकि हमारा फ्रैक्शन ना बने। कुछ कुछ केस में ना इस क्वेश्चन का एक्सेप्शन भी आ जाता है, ठीक है ना, वहां पर ये तरीका नहीं लगता है, फिर हमें बेसिक से ही करना पड़ता है, ठीक है। पर ज्यादातर हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाओ। कह रहा है A and B सेपरेटली बिल्ड अ वॉल इन 10 days एंड
15 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये वही बात कह रहा है कि 10 डेज और 15 डेज, है ना। यानी कि ए और बी अगर सेपरेटली करते हैं तो इसको 10 डेज लगता है, इसको 15 डेज। आपको इतना लिखना नहीं, आपको सिर्फ 10-15 लिखना है। मैं तो इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। पहली बात तो टाइम दिया हुआ, जब वर्किंग टुगेदर आ गया तो एफिशिएंसी पहले फटाक से निकाल लो इसकी। 10 और 15 की 3 हो गया, 30 हो गया एलसीएम। ये 3 और ये 15 दिन, ठीक है, पर डे। ये इतना काम करता है, ये पर डे इतना करता है। आपको ये सब लिखना नहीं है, ठीक है ना, आपका समय बर्बाद होगा वहाँ। आपको सीधा क्या करना है, 10-15 3 2, बस 3 2 को इनको जब जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर सकते हैं, 5 काम, ठीक है। एक दिन में 5 काम। अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज बिफोर विल, फिर बिफोर आ गया, आफ्टर नहीं है, बिफोर है, यानी अब उल्टा फिर से पूछ रहा है। हाउ मेनी डेज बिफोर विल बी लीव द वर्क सो दैट द वॉल कैन बी बिल्ट इन अ टोटल ऑफ 8 डेज। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। बेसिक वही आएगा, लेकिन बेसिक तरीका वही है उसका, उसी में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। यानी कि ये कह रहा है कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ दिन थे, उसमें एक काम पूरा हो जाता 8 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया और वो काम 8 दिन में काम खत्म हो जाता। वही तो कह रहा है, सो दैट द वॉल कैन बी बिल्ट इन अ टोटल ऑफ 8 डेज में खत्म हो जाता। अब जब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर रहे थे ना, 8 दिन में तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं पर बीच में, मतलब इस काम खत्म होने से पहले, बिफोर लिखा है ना, बिफोर कितने दिन पहले, लेकिन वो नहीं बता रहा है, ठीक है ना, वही हमें निकालना, कितने दिन पहले बी ने छोड़ा, यानी इस काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, लेकिन कहां पर बी ने ए का साथ छोड़ दिया है वही बताना है। यानी कि कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है बी ने, ये बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो उसने क्या बोला, टोटल एफिशिएंसी इन दोनों की मिला के कितनी है, 5, ठीक है। और टोटल इनको दिन कितने लगते हैं, 8। कितने दिन लगते हैं टोटल, 8। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां पर उस हिसाब से क्या निकल जाएगा, 5 8 तो 40 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क फिर क्या हो जाएगा, 40। समझ रहे मेरी बात, कितने दिन पहले छोड़ा है तो उस हिसाब से अगर हम निकालेंगे, 8 दिन वो खुद बोल रहा है और हमारी एफिशिएंसी है 5 दोनों की मिला के, तो 5 8 तो 40 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 30। तो इसमें क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना फर्क। तो वो फर्क को ही हम दूर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा था कि बी का बताओ कितने दिन पहले काम छोड़ा है। तो देखो इस केस में हमें ऐसे नहीं करना है इसको, क्योंकि हमने ऊपर तो सवाल ऐसे किए थे ना, तो इसीलिए जब डिफरेंस आता है हमें पता है, तो इस सवाल को ऐसे नहीं करना होता। हमें कैसे करना होता, देखो इस 1 से लेकर जिस दिन पहले दिन काम शुरू हुआ उस 8 तारीख तक कौन ऐसा व्यक्ति था दोनों में से जो काम लगातार किया, मतलब जिसने काम छोड़ा ही नहीं, ए था, क्योंकि बी छोड़ के जा रहा था। तो ए छोड़ के नहीं गया, तो इसका मतलब ए रोज कितना काम करता था, 3। तो 8 दिन तक उसने काम किया, तो कितना काम टोटल किया होगा, 3 काम की एफिशिएंसी है उसकी एक रोज करने की, और 8 दिन तक किया तो 3 8 24, यानी ए ने कितना काम किया, 24, ठीक है। यानी इस पूरे 30 काम में से 24 काम तो ए ही ने करा है अकेले, यानी कि जो 6 काम बचा है उसको किसने किया होगा, बी ने। किसने किया होगा, बी ने। समझ में आ रही बात। तो बी की एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की कितने दिन, 2। तो उसने कितने दिन काम किया होगा, 2 बनाता है वो रोज, डब्बे मान लो ऐसे 2 मिठाई के डब्बे रोज बनाता है, और उसने टोटल 6 ही बनाया है इस पूरे 8 दिनों में। तो इसका मतलब उसने कितने दिन में किया होगा काम, 2 3 6, यानी कि 3 दिन काम किया होगा। यानी कि बी यहाँ पर 3 दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन। यानी कि बी जो है काम जो है खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। समझ में आया क्यों, क्योंकि देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने किया 8 दिन, ठीक है। बी ने कितने दिन किया, 3 दिन, यानी कि 5 दिन पहले ही तो छोड़ा है। समझ में आई बात। उसको उस तरीके से निकालोगे तो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, 40 से भी निकालोगे निकल जाएगा। पर वही बात है, मेरे को आपको यहाँ सिखाना है शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट मेथड।
ठीक है ना, ये लंबा होता है, इसका इक्वल करना पड़ता है फिर, ठीक है ना, दोनों को, फिर एफिशिएंसी में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो इसीलिए एक बेस्ट तरीका यही है कि आप सेपरेट निकाल लो जिस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक किया है, और उसके अलावा जितना काम बचेगा उसको काम को डिवाइड कर दो उस व्यक्ति से जो छोड़ के गया था, क्योंकि रिमेनिंग काम तो उसी ने किया था ना। ठीक है, आओ अगला सवाल पे कह रहा है, ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी इसे 50 दिनों में कर सकता है, वे बारी बारी से काम करते हैं, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव डेज वाला। यानी कि कह रहा है ए जो है वो 40 डेज में अकेले कर सकता है काम, बी जो है वो 50 डेज में अकेले कर सकता है काम। ठीक है, देखो नंबर कितने बड़े हैं ना, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, जीरो है ना पीछे उसके। एफिशिएंसी अगर निकालनी हो इनकी तो 40 और 50, इनका कौन सा ऐसा नंबर है जो नज़दीक जो कट जाए, तो 200, 4 पंजे 20 होता है ना, ऐसे याद कर लो ना, मतलब कैलकुलेट कर लो। तो 40 से जब डिवाइड करेंगे इस 200 को तो कितना जाएगा, 5 वर्क पर डे करता है ये। अरे जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को खत्म, 20 को डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20 ही तो होगा। वैसे इसको भी कर लो, जीरो से जीरो खत्म और 5 चौके 20। और मैंने वैसे ही बताया था आपको, टाइम का एफिशिएंसी अपोजिट में आता है रेशियो, ठीक है ना, रेसिप्रोकल नहीं कह सकते यहाँ पर, इसको हम कहेंगे क्रॉस, ठीक है ना। तो आओ, अब क्या कह रहा है कि वे बारी बारी से कार्य करते हैं, वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए प्रारंभ करे। मतलब ये कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है अकेले करे तो, बी 50 दिन में कर सकता है अकेले करे तो। यानी कि अगर ए की हम एफिशिएंसी निकाले तो एक दिन में 5 काम करता है, और बी की एफिशिएंसी निकाले तो एक दिन में 4 काम करता है। उसने बोला है सवाल में ये कि वो अलग अलग दिन के हिसाब से काम करते हैं, मतलब मंडे को ए आता है सिर्फ अकेले काम करने और वो अपना काम करके चला जाता है, ठीक है, मतलब एक दिन ए आता है अपना काम करके चला जाता है, उसी के अगले दिन बी आता है, ठीक है, वो अपना काम करता है, 4 काम वो करके जाता है और चला जाता है, फिर तीसरे दिन ए आता है। मतलब उसने ये साफ बोला है कि ए आरंभ कर रहा है, इसलिए मैं ए ले रहा हूं पहले। मतलब पहले दिन ए आया, अपना उसने 5 काम किया चला गया, दूसरे दिन बी आया, फिर 4 काम किया उसने चला गया, फिर तीसरे दिन ए आया, अल्टरनेटिव बारी बारी बोला है ना उसने। इंग्लिश में क्या है यहाँ पे लिखा देखो, 1 by 1, वही अल्टरनेटिव भी कहते हैं इसे, 1 by 1, ठीक है। यानी कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से, फिर ए आता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ए आता है, 5 काम करता है, फिर चौथे दिन बी आता है, 4 काम करता है, फिर 5वें दिन ए आता है, 5 काम करता है, फिर 6ठे दिन बी आता है, 4 काम करता है। ऐसे निकालते रहेंगे तो रात हो जाएगी, ठीक है ना, 200 काम को करने के लिए। इसलिए मैं हम यहाँ पर पैटर्न पकड़ते हैं, देखो ए और बी, फिर उसके बाद ए बी आ रहा है, यहाँ ए और बी के बाद फिर वही ए बी आ रहा है, रिपीट हो रहा है वही पैटर्न, फिर वही ए बी आ रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पहले इनके 2 दिन का ही काम निकालो, क्योंकि 2 दिन में ही तो ये रिपीटेशन आ रहा है इनका, ठीक है ना। ए ने किया, फिर एक दिन बाद दूसरे दिन फिर रिपीटेशन आ गया, बी ने किया दूसरे दिन रिपीटेशन, बी ने किया फिर दूसरे दिन रिपीटेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके 2 दिन के काम को हम लेकर के निकालते हैं, और उसका तरीका वही होगा करने का जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको जल्दी करना है सवाल तो देखो, पहले दिन ए ने किया 5 वर्क, ठीक है, दूसरे दिन फिर बी ने किया 4 वर्क। यानी कि इन दोनों का मिला के 2 दिन का जब अगर हम काम देखेंगे तो 2 दिन में मिलाकर ये 9 काम कर रहे हैं। वही तो बात है ना, एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग करना, जोड़ना नहीं है, पर क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन को अगर हम जब जोड़ के देखेंगे 2 दिन में तो उन्होंने 9 काम किया। हमें कितना काम निकालना है, 200। तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, या ऐसा नंबर यहाँ रखना होता है जिसको हमें इस डेज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा क्या रखूं, मुझे देखो 200 काम तक पहुंचना है, मैं 9 जोड़ के नहीं कर सकता हूं ना, या तो मैं 200 आ जाए या तो 200 के नजदीक आ जाए। वैसे ज्यादातर सवाल जो पेपर में आते हैं ना नजदीक वाला देगा, एग्जैक्ट 200 वाला नहीं देगा, क्योंकि वहां पर बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ ये कह दूं कि यहाँ मैं रख दूं 20, ठीक है,
तो या मैं 21 भी रख दूंगा तो भी नहीं, 21 रख, देखो 20 रख दूं तो कितना जाएगा, 2 नीम 18, यानी कि 180 काम। मैंने कहा ना इसको भी तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस ये वर्क आ रहा है ना, ये वर्क है और ये क्या है, डेज है, यानी कि 2 दिन में 9 काम होते हैं। तो 20 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 काम होंगे कितने दिन में, इसको डेज से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 दूनी 40 दिन में। तो यही तरीका है जो याद रखना है आपको ये, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, वर्क भी और डेज भी, यानी हम कहेंगे 40 दिन में 180 काम ये दोनों मिलकर कर लेंगे अगर बारी बारी से करते हैं तो, ठीक है। अब अगले दिन की बात आएगी, फिर से 2 दिन की बात, अगले 2 दिन की बात फिर से आएगी। मैं यहाँ पर 21 भी कर सकता था, ठीक है ना, पर मैंने 0 वाला इसलिए ताकि आसान रहे आपको। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि 200 आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि फिर अगर दोनों जने मिलकर, अगर यही दोनों लोग फिर से मिलकर 2 दिन काम करेंगे, ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करते थे, 9, यानी कि ये कितना जाएगा 189, ठीक है। इसका मतलब फिर 2 दिन और काम कराना पड़ेगा, फिर 9 काम और जुड़ेगा इनका, यानी कि कितना जाएगा, 9 9 18 198, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट यानी कि 22 लेकर के भी करते हैं तो हमारा आ जाता 22 निम्मा 198 और 22 दूनी 44 आता, क्योंकि देखो यहाँ दिन भी तो जुड़ रहे हैं, 2 2 4 और 40, 44 डेज, ठीक है। पर मुझे समझाना था आपको, क्योंकि ज्यादातर वो अप्रोक्स वाले ही देगा, एकदम एग्जैक्ट वाले नहीं देगा, तो अप्रोक्स वाले को ऐसे करते हैं। अब मैं यहाँ क्यों 98 पे रुक गया, फिर मैं 2 दिन क्यों नहीं गया, देखो यहां तक इन्होंने पेयर में इनका वैल्यू आया जो कि टोटल वर्क से कम था। जब ऐसे इसके नजदीक अगर हम यहाँ पे फिर से 2 दिन ले लेंगे तो यहाँ 9 काम फिर जोड़ना पड़ेगा, और 9 और 8 कितना जाएगा 17, यानी कि 207। क्या हमें 207 काम करना था, नहीं, समझ में आया, यही गलती होती है, यही बच्चे गलती करते हैं, और इसीलिए मेरे को यही समझाना था, ठीक है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना होता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए फिर स्टेप बाय स्टेप जितना कम पड़ता है एक एक दिन के हिसाब से चलते हैं। अब एक ही दिन काम करेगा, ए आएगा काम करने, मतलब पहले दिन आएगा ए काम करने, यहाँ तक तो बी का काम और ए का काम खत्म हो गया ना, बी के बाद फिर कौन आएगा, ए। अरे 2 दिन किया था तो इसका मतलब क्या था, पहले ए किया होगा फिर बी, यही तो पेयर बन रहा था ना। तो बी के बाद अब कौन आएगा, ए। तो ए जो आएगा वो कितना काम करेगा, 5 काम करता है ना रोज, तो काम तो अभी भी ज्यादा हो रहा है 203। तो इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, कम से कम मिनिमम हम एक दिन जोड़ना ही पड़ता। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करते हैं, 44 डेज तो हमारा आ गया, प्लस रिमेनिंग काम जो है वो, और एफिशिएंसी है करने वाले की जो, वो उससे डिवाइड करेंगे तो भी क्या था, डे एक ही तो आएगा ना ये, तो 2/5, यानी ये भी क्या है, डेज में है, समझ में आया। 44 सही 2/5, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके और फ्रैक्शन लाना चाहे तो भी आ सकता है, ठीक है ना। जो काम बचता है उसको ऊपर रखते हैं और जो व्यक्ति कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को नीचे रखते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। अगर जैसे यहाँ पर मेरा ये आ जाता, मान लो ये तो सवाल है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा 5 आ जाता, कैसे जोड़ जाड़ के जैसे भी 44 दिन में, अब मैं ए करने आता और एक दिन में ए 5 काम करता, यानी कि पूरा 200 हो जाता, यानी कि 44 के बाद एक दिन ए ने काम किया, यानी कि 45 दिन में जब काम आया करने का टोटल हुआ तो कितना हुआ, 200, यानी कि टोटल 45 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए से आरंभ करते हुए बारी बारी ये काम करते हैं तो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कई बार सवाल ऐसे दे देते हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, मतलब मान लो, वही बता ही देता हूँ है ना हल्का सा, मान लो कि जैसे ये पेयर बन रहा था इनका 9 दिन, यहाँ होता 10 दिन, 2 दिन में ये 10 दिन बना रहे, मुझे 200 काम करना था, तो मैं यहाँ क्या रख देता 20, तो 20 को 100 से 10 से करते 200 वर्क हो जाता, और 20 दूनी 40, यानी कि 40 दिन में ये 200 काम पूरा हो जाता अगर इनकी एफिशिएंसी जोड़ने पर 10 बचती तो। ये होता है एग्जैक्ट, और वो हमेशा अप्रोक्स वाला देता है, हमें लास्ट में कम कम जोड़ करके उसके नजदीक आना होता है, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी हिंदी कहाँ गई, अच्छा ये तो थी बारी बारी वाला, ठीक है। ए बी और सी एक कार्य को क्रमश 30 दिन 20 दिन 10 दिनों में कर सकते हैं। ए के पहले दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से मदद करते हैं, यदि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा
उसी में ही एक हल्का सा ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, बेस वही है उसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस हल्का सा थोड़ा सा घुमाव दिया है इसमें। देखो स्पेस भी तो नहीं है इधर। देखो ए बी सी, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये 30 डेज लेता है, ये 20 और ये 10 डेज। आप चाहो तो इसे भी काट सकते हैं, मालूम है, तीनों को इसका रेशियो लेकर के भी कर सकते हो, ठीक है, पर अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब करा करेंगे फास्ट में। अभी मेरा काम है आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को समझाना। टाइम में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनका एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम, 30 लूंगा तो 20 से नहीं कटेगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तीन 60, 10 6 60, ये इनके एक दिन का काम है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए की पहले दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से मदद करते हैं। अच्छा, कह रहा है ए की मदद करते हैं पहले दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से, मतलब कहने का मतलब देखो ऐसे, पहले दिन जब आता है तो ए अकेले काम नहीं करता, ए के साथ बी उसकी मदद कर देता है। जब दूसरा दिन आता है, ट्यूसडे कह लो या मंडे से कह लो एक को, ठीक है, मतलब इसे मंडे कह लो, इसे ट्यूसडे कह लो, चाहे 1 2 3 करके मान लो, इसे वेडनेसडे कह लो। तो जब दूसरा दिन आता है तो ए के साथ ए हमेशा करेगा, लेकिन बारी बारी से मदद बी और सी कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना, बारी बारी से मदद करते हैं। तो पहले दिन बी ने कर दी तो दूसरे दिन सी ने कर दी, फिर तीसरे दिन बी ने करी तो चौथे दिन फिर सी ने करेगा। मतलब ये कह रहा है एक दिन बी करता है ए के साथ, एक दिन सी करता है, यही कह रहा है वो, ठीक है। तो बताना है कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। अब देखो टोटल कार्य कितना आ गया हमारे यहाँ पे 60, ठीक है, टोटल कार्य हमें 60 निकालना है। अगर मैं वही बात करूं कि देखो यहाँ पर भी देखो पेयर बन रहा है, पेयर लेकिन कैसे बन रहा है, दिनों का पेयर नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन ए और बी जब मिलकर करते हैं तो कितना होगा, 2 और 3 दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी ए और बी की मिलाकर के पहले दिन 5 होगी। थोड़ा सा इसको मिटा के ना स्पेस बना लेते हैं, मिटाएंगे नहीं, फिर बीच में समझाना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले दिन मतलब ए और बी जब करते हैं तो 5 काम करते हैं, दूसरे दिन फिर ए और सी करते हैं, उसकी मदद करने आता है तो कितना जाता है, ए और सी की एफिशिएंसी 2 और 6 8, फिर तीसरे दिन ए और बी 5, फिर चौथे दिन ए और सी 8। इसका मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, पेयर ही तो बन रहा है 2 का, ए बी ए सी, मतलब ए के साथ 2 दिन के बाद मतलब दूसरे दिन बी आ रहा है और सी के साथ भी दूसरे दिन बाद सी आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन का नहीं, यहां पर 1 2, ठीक है, ये 2 दिन का 2 डेज का एफिशिएंसी में जोड़ता हूं तो 8 और 5 13 काम, मतलब कि 2 दिन में 13 काम होते हैं। कितने काम होते हैं 2 दिन में, 13 काम कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना, पेयर के हिसाब से, क्योंकि फिर अगले 2 दिन में देखो फिर 13 ही आ रहा है, वही पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो यही हमारा पेयर पहचानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 13 काम। जब इस पेयर को पकड़ लोगे ना तो आपको बस सिर्फ वो नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर आसानी से आ जाए, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 13 को कि मेरा 60 ही 60 के नजदीक आ जाए, तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, 65 तो ज्यादा आ जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि इस 4 को 13 से करेंगे तो 52 काम कंप्लीट हो जाएगा कितने दिन में, 4 दूनी 8 डेज में, ठीक है। और मुझे कितना काम कंप्लीट करना है, मेरे को तो 60 करना है, तो कोई बात नहीं। अब फिर यहां तक पेयर था, अब किसकी बारी जाएगी, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में कौन था, स्टार्टिंग में ए और बी, ठीक है, ए बी दोनों मिलेंगे तो फिर कितना दिन में करेंगे, तो ए बी का मिला के 5 हो रहा था ना, अरे ए और बी का मिला के कितना हो रहा था पहले दिन, 5 ही तो हो रहा था, तो 5 काम, यानी कि 8वें के बाद 9वां डेज, ठीक है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये 57 ही हुआ। अब ए और सी 10वें दिन की बात हो रही है, ए और सी का कितनी एफिशिएंसी है, 8 एफिशिएंसी है, तो 8 इसमें डाल दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 7 15 65 हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसी पे छोड़ेंगे, यानी कि 9 दिन तक काम कितना हो रहा था, 57, यानी कि 9 डेज तो आंसर में आएगा ही, प्लस बचा हुआ काम कितना है, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 3 बचा हुआ काम है, तभी तो 60 होगा।
और एफिशिएंसी किसकी, ए और सी ही तो करने आएंगे अब अगले, क्योंकि यहां तक तो हो गया 57 तक काम ए बी से। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 8, यानी कि 9 + 3/8, यानी कि मैं इसे भी कह सकता हूं कि हमारे को टोटल जो समय लगेगा 9 सही 3/8, या 9 8 72 और 3 75/8 भी आप लिख सकते हो, दोनों डेज सही है। ठीक है, ऐसा में मैंने क्या बोला आपको, मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा। देखो उसी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन लाया जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हो गया क्या ये वाला, बी फर्स्ट डे एंड सी द नेक्स्ट डे बाय टर्न। हाँ ठीक है, 17वां। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये एग्जामिनर का क्वेश्चन भी बहुत है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है ना, ये एग्जामिनर का भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके लिए भी। ठीक है, ये नीचे के दोनों क्वेश्चन ही, नीचे सबसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो पहले बताता था, अभी भी आता है किसी किसी एग्जाम में। देखो पहले नीचे वाले बता देता हूँ, है ना। देखो क्या कह रहा है, 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का पर्याप्त भोजन है। 300 आदमियों के लिए 32 दिन का पर्याप्त भोजन। इसको कैसे करते हैं मैं सीधा आपको वो बताऊंगा तरीका, और हमेशा वैसे ही करते हैं। बीसी से करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए 300 व्यक्तियों, क्या लिख दिया, 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का पर्याप्त भोजन है, मतलब 300 लोगों के लिए 32 दिन का खाना है। 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए। 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए, तो शेष भोजन बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ ये समझ में आएगा कि पहले वहां पर 300 लोग थे और वो कितने दिन का खाना चल सकता था, 32 दिनों तक। 29 दिनों के बाद, इसका मतलब 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से गए हैं ना, इसका मतलब इस 29 दिनों तक तो वो 300 लोग खाना खा रहे थे। समझ रहे मेरी बात, जैसे हमने ऊपर सवाल में किया, ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए छोड़ के जाता है 4 दिनों के बाद, लेकिन ए बी के साथ या सी के साथ जिसके साथ भी काम कर रहा था उस 4 दिनों तक उसके काम की वैल्यू तो होगी जो उन्होंने कंप्लीट किया होगा। तो वैसे ही इस 30 दिनों 300 लोगों ने 29 दिन के बाद गए हैं ना, इसमें से 210 लाख, तो 29 दिनों तक इस 210 लोग जो थे उन्होंने तो खाना खाया होगा ना। 90 लोग तो ऑलरेडी हैं ही जो आगे भी खाएंगे, पर ये जो 210 लोग छोड़ के जा रहे हैं 29 दिनों बाद, इन्होंने इस 29 दिनों तक भी तो खाया होगा ना। ये समझने वाली बात है, सिर्फ समझाना, बाकी करना कैसे क्वेश्चन बता दूंगा। देखो पर्सन इंटू में डेज, टोटल वर्क आ गया हमारा, याद आया कुछ, इसलिए मैंने पहले बताया था पर्सन इंटू में डेज या टाइम कह लो, टोटल वर्क आ गया, यानी कि टोटल खाना कह सकते हो आप, ये था इतने दिनों तक। सॉरी, टोटल ये क्या था, खाना, या टोटल वर्क यहाँ पे नहीं कहेंगे हम, टोटल खाना कह सकते हैं, वर्क भी कह लो, समझने में आसानी जाएगी। टोटल इतना है। ठीक है, कह रहा 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए, यानी कि 300 लोगों का 32 दिनों का खाना था ना, तो इसमें से कितने दिनों बाद, 29 दिनों बाद, तो 29 दिन को माइनस करेंगे तो कितना दिन बचेगा, 5 दिन, यानी कि 300 लोगों के 5 दिन के खाने को अब कितने लोगों को चलाना है, 90 लोगों को। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, देखो 300 लोग थे, इनको 32 दिनों तक खाना था, इसमें से 300 लोगों में से 32 दिनों के बाद, यानी कि 29 दिन, सॉरी 29 दिनों के बाद, यानी कि 29 दिनों के बाद, यानी कि 5 दिन बचे हुए हैं अभी भी, यानी कि ये 300 लोगों का खाना 5 दिन का अभी भी बचा हुआ था। ठीक है, लेकिन इस 32 में से 29 दिन बाद वहां से 210 लोग भी चले गए। समझ में आई बात, यानी कि बचे कितने, 90 लोग, यानी ये 90 लोग उस 5 दिन के खाने को कितने दिन चलाएंगे, वही हमें निकालना है बस। ठीक है ना, कितने दिन तक चलेगा, तो वही है 300 इंटू में 5, यानी कि 300 लोगों का खाना 5 दिन का जो था, उस पूरे खाने को, यही तो होता है पर्सन इंटू में डेज या टाइम, और कितने लोगों में चलाना है, उसका हमेशा ऐसे निकालते हैं। कितने का निकालना होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो काटेंगे तो कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 2 30, 10 पंजे 50/3, इतने दिन तक चलेगा। फ्रैक्शन में ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलो अब देखो
इसको अगर ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी निकल जाता है, ठीक है, पर थोड़ा सोचना अलग पड़ जाता है बस। कैसे, देखो हम ये कह सकते हैं कि पहले 300 लोग थे और 32 दिन था, अब कितने हो गए हैं, अब 300 में से 32 दिन था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्या थे, डेज आ गए थे ना। वैसे तो 5 दिन चलता 300 लोगों का, पर क्योंकि लोग कम हो गए तो अब इतना दिन चलेगा। यही तो आंसर निकालना था ना, कितने दिन तक चलेगा, दिन ही तो निकालना था। यानी कि इस 300 लोगों के 5 दिन का खाना, हम ये भी ऐसे कह सकते हैं कि 90 व्यक्तियों के द्वारा कितने दिन तक चलाना है। समझ में आया? ऐसे तो होता था ना वो, मेन इंटू टाइम इंटू डेज वर्क इक्वल, इसे हम करते थे। उस तरीके से भी मेन वन मेन टू से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर नीचे ही आता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? ये तरीका, बस थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें आसान है। देखो आपको कुछ नहीं करना होता है, जितने लोगों स्टार्टिंग में थे और जितने लोगों का बचा है अभी दिन या जो भी, वही हमारा रख लेना है, और जितने लोग अब बचे हैं रिमेनिंग, उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 पुरुष या 24 महिलाएं। जब यहाँ पर या लिख जाए या यहाँ पर और लिख जाए, तब यहाँ पर हमें इनकी एफिशिएंसी को लेकर के चलना होता है, कंपेयर करके। ठीक है, याद रखना, टाइम एंड वर्क या वेजेस में या पाइपिंग सिस्टम में एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? देखो इसका मतलब ये कह रहा है, तो समस्या बड़ी है यहाँ पे, चलो इंग्लिश वाले में देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है 20 मैन या 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, यानी कि दोनों का दिन क्या है? बराबर है। समझ में आया? दोनों का दिन बराबर है। वैसे तो देखा जाए तो बेसिक ये कहता है कि दोनों का दिन बराबर है और इनके वर्क क्या है? सेम ही है। कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है ना। या तो मतलब 20 महिलाएं किसी काम को, सॉरी 20 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और 24 महिलाएं उसी काम को अगर करें तो उसे भी वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 20 ही दिन में। तो ये इससे कट जाता है। समझ में आया? इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था। जब भी आपको ऐसे और करके आ जाए तो आपको मेल का फीमेल से सीधा कंपेयर करना है, क्योंकि उनके टाइम क्या है, जब डेज क्या है, इक्वल है। तो यानी कि जब इसको हम रेशियो में लेंगे तो 5 चौक 20, क्या ऐसे करते, 4 पंजे 20, 4 6 24, एम यही रहेगा, डब्ल्यू उठ के यहाँ आ जाएगा, 6 वहीं रहेगा ऊपर, 5 उठ के यहाँ चला जाएगा। हमें नंबर एक साइड रखना है और वेरिएबल एक साइड। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेन और वुमेन की एफिशिएंसी है 6/5, मतलब रेशियो में हम कह सकते हैं। या इसी जब इस रेशियो से करेंगे तो एक तरीका ये होता है, और इसी तरीके एक तरीका और ये भी होता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 5 मेन बचा था और यहाँ 6 वुमेन, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 आदमी 6 महिलाओं के बराबर है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी भी बराबर ही होगी फिर, क्योंकि इक्वल है तो। ठीक है, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि 6 महिलाओं का जो कार्य है वो 5 आदमियों के बराबर है, यानी कि 6 वुमेन्स की जगह पे हम 5 मेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये तरीका मेरे को ज्यादा सही लगता है। ठीक है, इसमें भी सही है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है इसीलिए। ठीक है, देखो इफ 30 मैन एंड 12 वुमेन डू दैट वर्क, कह रहा है कि यदि 30 महिला मैन, सॉरी पुरुष, और 12 वुमेन, अब मैंने यहाँ इक्वल भी नहीं लगा, यहाँ एंड लगा है। एंड का मतलब होता है साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें वही बताना है बस। समझ में आया? तो अगर मेरे को टोटल वर्क, इस पहले तो ये मेरे को बता दिया कि इतने लोग हैं, टोटल पर्सन इतने हैं, और मुझे टाइम बताना है, यानी मेरे पास पर्सन दिया है, टाइम नहीं दिया है कितने समय में करेंगे, और टोटल वर्क नहीं दिया है। पर मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। कैसे? देखो मेरे पास यहाँ कितने लोग थे? 20 आदमी थे स्टार्टिंग में, काम तो वही है ना। मेरे पास कितने थे? 20 आदमी थे, और कितने दिन तक काम करते थे? 20 दिन तक। इसका मतलब 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, टोटल वर्क कितना आ गया? 400। मैंने बताया था पर्सन इंटू में डेज क्या हो जाता है? टोटल वर्क, ऊपर ही हमने पढ़ा था। यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास? 400। पर्सन कितने हैं अब तो हमारे पास पर्सन ये है,
लेकिन क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये बात तो टाइम निकालना है तो टाइम को ही रहने देंगे और पर्सन को नीचे ले जाएंगे। पर्सन क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो मेल है, ये तो फीमेल है। याद है ना, अगर एक्स वाई को हम थोड़ी ना दोनों लोग जोड़ से एक साथ लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका बेस्ट होता है, यानी कि 5 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है। यानी मैं इस 30 पुरुष की जगह पर इसको अगर रखूं महिलाओं को, तो ये भी महिला हो जाएगा और ये भी महिला। यानी कि 5 मेन जब 6 वुमेन के बराबर है तो 5 6 30, 6 बार में करेंगे तब 30 आएगा, 6 गुना है। यानी कि यहां पर भी इसका क्या लेना पड़ेगा, 6 गुना, यानी कि 6 छुआ के 36। यानी कि 30 जो आदमी है वो 36 महिलाओं के बराबर होगा। तो उसकी जगह पे 30 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 36। और यहाँ क्या आ जाएगा, 12 महिलाएं, तो 12 और 36 48 टोटल दोनों महिला में था। ठीक है, इसलिए अब इक्वल हम जोड़ के कर सकते हैं इसको। तो 48 से काटोगे तो 4 से काट लो 12 और ये 100 हो जाएगा। फिर इसे 4 से काटोगे तो 25, 3 हो जाएगा, 25/3, इतना समय लगेगा। ठीक है, आपको ये कंपेयर करना आना चाहिए। देखो मैंने ये मेन से किया है, वुमेन से किया, आप इसको मेन से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर टोटल वर्क किससे लिया था, मेन से। आप इसको वुमेन को अगर चेंज करना चाहते हो तो वुमेन से ले लो। 24 वुमेन करती हैं किसी काम को, क्योंकि ये 400 वुमेन में ही तो आया था ना, सॉरी मेन में ही आया था, वुमेन में सॉरी। ठीक है, 24 और ये 20 दिन में, तो 24 दूनी 48, फिर 480 हो जाएगा आपका टोटल, अगर वुमेन के हिसाब से चलोगे तो। यहाँ कितना जाएगा, 480। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस 30 मेन को ना चेंज करके ऐसे लिख दूं, सॉरी तभी तो मैं कहूं क्यों थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखो समझने की बात ये है, थोड़ा सा ना समझाने के चक्कर में ज्यादा फैल गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 5 मेन 6 वुमेन के बराबर है। तो पहले हमने क्या बोला था, पर्सन इंटू में टाइम रख करके इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क को जब हम डिवाइड करेंगे इस पर्सन को नीचे ला करके, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम। टाइम ही तो बताना है कि कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलके। तो देखो मेरे पास यहाँ पूछा है 30 मेन का और 12 वुमेन का। अगर मैं मेन वाले को लेता हूँ, मेन वाले की से टोटल वर्क निकालता हूँ, तो 20 को 20 से करेंगे तो 40, मतलब 400 m, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पर मेन को नहीं चेंज, मतलब मेन को नहीं हटा सकता। क्यों, क्योंकि मेरे को टोटल वर्क कितना है, 400। और हमने क्या पढ़ा है, टोटल वर्क को जब पर्सन से डिवाइड करना है तो ये भी नीचे एम में ही आना चाहिए, मेन में ही, मेल का ही डिनोट करना आना चाहिए, डिनोट में आना चाहिए, तभी तो टाइम निकलेगा। तो हमने पिछले वाले में क्या किया था, मेन को हटा के वुमेन वाला ला दिया था, इसलिए वही थोड़ा एक मिस्टेक था। ठीक है, मिस्टेक क्या था, जब मैंने ये वाला बनाने की कोशिश किया तब मैं समझ गया कि वहां पे वो गलत हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें वुमेन को हटाना है, तभी तो ये भी 400 क्या है, एम है टोटल वर्क। 20 एम को जब 20 से करेंगे तो 400 एम आ जाएगा ना। तो 6 वुमेन की जगह पर 5 मैन ले सकते हैं, इक्वल था ना। यानी कि 12 वुमेन इसका डबल हो गया, तो ये भी इसका डबल, 5 दूनी 10, यानी कि 30 मैन प्लस 10 मैन इस वुमेन की जगह पे, 12 वुमेन की जगह पे रख दिया हमने। ठीक है, तो 30 और 10 40 मैन हो गया। यानी कि इस 40 मैन पर्सन को रखेंगे तो मैन से मैन खत्म, और 40 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो समय लगेगा इनको 10 डेज लगेगा, इस 30 महिलाएं और 30 मेल और 12 वुमेन को मिला के। ऐसे ही जब वुमेन से निकालना होगा तो वुमेन से भी निकल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज मैं समझा रहा था तब। देखो देखो अगर मैं इससे टोटल वर्क निकालता तो 24 वुमेन है और डेज कितने लग रहे हैं इसको भी 20, यानी कि 24 दूनी 48, 480 डब्ल्यू, ये आ जाता हमारा टोटल वर्क।
और टोटल वर्क को हम जब डिवाइड करते हैं परसेंट से तो क्या आता है, टाइम। टाइम ही तो पूछा है उसने हमसे। तो यहाँ पर हमें अब वुमेन में लाना पड़ेगा, यहाँ पर डब्ल्यू में लाना पड़ेगा, तभी तो हम ये काट पाएंगे ऊपर नीचे। इसीलिए अब यहाँ हमें वुमेन रखना है 30 और 12 में, यानी इस मेन को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि 5 मेल 6 वुमेन के बराबर है। तो 5 6 30 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना, 6 छुआ के 36। तो यानी कि यहाँ 36 डब्ल्यू आ जाएगा 30 मेल की जगह, और यहाँ 12 मेल। अब ये होगा 48 वुमेन, 12 और 36, डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म, 48 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 12 में खत्म। तो दोनों से आंसर हमारा कितना आ गया, 10 डेज। समझ में आया? वीडियो काफी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको, और ये हमारे सवाल भी सारे खत्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी यही कारण था, मुझे पता था कि इसमें समय लगेगा। मैंने कम से कम 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन रखे हैं अलग अलग तरह के, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा टाइम एंड वर्क था। ये हमारा टाइम एंड वर्क में हर एक तरह के जो सवाल आ सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और लोगों तक इसको पहुंचाइए, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, लाइक कीजिए। आपके लाइक कमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लेके आऊँ, कौन सा टॉपिक लाऊं, कौन सा चैप्टर लाऊं। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो औरों को भी शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है? बाय बाय।